Hello friends, today I will discuss about the summary and analysis of the Non-Priest Tale from the Canterbury Tales written by Geoffrey Chaucer. ओके तो कैंटरबरी टेल्स में टोटल 24 स्टोरीज था एंड द नॉन प्रीस्ट टेल इज़ वन ऑफ देम। एंड ये स्टोरी प्रीस्ट ने नरेट किया है। एंड दिस स्टोरी कैन बी कंसिडर्ड एज बीस्ट फेबल एंड मॉक एपिक। इसको बीस्ट फेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस स्टोरी में देखेंगे हम लोग जो कैरेक्टर्स है वो सब एनिमल्स है एंड ये लोग बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे ह्यूमन लोग ट्रीट करते हैं एक दूसरे को या फिर लाइफस्टाइल स्पेंड करते हैं, वैसे ही ये एनिमल्स लोग अपना लाइफस्टाइल ऐसे स्पेंड करते हैं। एंड जो प्रीस्ट है ये कौन है? ये वन ऑफ द पिलग्रिम्स टू द कैंटरबरी टेल्स। एंड दिस स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ प्राइड, फ्लैक्टरी एंड द फ्रेजाइलिटी ऑफ लाइफ। स्टोरी में ये थीम्स मिलेगा कि इसमें प्राइड है, फ्लैक्टरी है एंड द फ्रेजाइलिटी ऑफ लाइफ। प्राइड इसलिए बोला गया क्योंकि जो कैरेक्टर है चॉन्टिक्लियर, वो एक मुर्गा है, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी और वो बहुत प्राउड फील करता था। इस प्राइड की वजह से उसका लाइफ खतरे में पड़ गया था। और फ्लैटरी इसलिए कहा गया है क्योंकि फ्लैटरी फॉक्स ने इसको ट्रिक किया है और फंस गया था फॉक्स की जाल में। एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग को मिला था जो चॉन्टिक्लियर मुर्गा था, वो मॉर्निंग को एकदम उसका अच्छे से चल रहा था, सडनली उसको फॉक्स ने अपने जाल में फंसा के उसे पकड़ लिया एंड उसका मरते मरते एट द एंडिंग ये भी मिलेगा हम लोग को वो बच गया। लाइक मरते मरते उसको वो ख़ुद को बचा लिया। लेकिन आफ्टर ऑल क्या मिला कि लाइफ फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ है, लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड फ्लैटरी कभी भी कोई भी आपको धोखा दे सकता है, इसलिए होशियार रहना चाहिए। इसलिए बोला गया, इस थीम को रखा गया कि कभी भी कोई भी आपको अपने ट्रिक में फंसा सकता है, तो इस फ्लैटरी से बचना चाहिए और इतना प्राउड फील भी नहीं करना चाहिए कि हम अपने प्राउड की वजह से एकदम इस प्राइड की वजह से हम लोग ख़ुद को ख़तरे में डाल सके। तो इस पूरी स्टोरी में द प्रोटैगनिस्ट चॉन्टिक्लियर के बारे में ज़्यादा मिलेगा। The story revolves around the chicken named Chanticleer, who has many hen wives, but he loves the most a hen named Partilot. वो चॉन्टिक्लियर इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है एंड पूरा स्टोरी इसके आसपास घूमता है। मतलब पूरा स्टोरी में इसके बारे में ज़्यादा मिलेगा एट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। और साथ में और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और ये चॉन्टिक्लियर ही सिंग्स द बेस्ट अमंग ऑल द चिकन। उसकी आवाज़ बहुत सुरीला था। And his crest is redder than fine coral, his beak is black as jet, his nails is whiter than lilies, his feathers shine like gold. तो ये उसका physical appearance है। चॉन्टिक्लियर इज़ प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल वॉइस एंड ट्रिक्ड बाय ए कनिंग फॉक्स। चॉन्टिक्लियर जो था उसका आवाज़ तो बहुत सुरीला था, लेकिन वो बहुत प्राउड फील करता था इस चीज़ से। एंड एक दिन क्या हुआ, कनिंग फॉक्स ने उसको अपने जाल में फंसा लिया बिकॉज ऑफ हिज प्राउडनेस। इस प्राउडनेस की वजह से वो फॉक्स की जाल में फंस गया। तो इस स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होता है कि हम लोग को देखने को मिलता है कि एक वाइडर थी जो कॉटेज में रहती है और उसकी 2 बेटियां थी। वो वाइडर थी, उसका हस्बैंड नहीं थी। तो ये औरत क्या करती थी, उसके पास काउस था, शीप्स था, कॉक्स, हैंस, बहुत सारा एनिमल्स वो अपने 2 बेटियां थी, वो थी और ये सब एनिमल्स उनके पास थी। और चॉन्टिक्लियर उसका एक मुर्गा है जो देखने में बहुत सुंदर है, उसका आवाज़ भी बहुत सुरीला है और वो क्या करता है, बहुत सारा उसका हैन वाइफ्स था और उसका सबसे फेवरेट पत्नी पार्टिलॉट थी, बहुत प्यार करता था। और वो क्या कर एक दिन
एक सडनली एक रात को उसने बहुत डरावना सपना देखा। मॉर्निंग उठ के उसको पत्नी को पार्टिलट को बोला कि मैंने ऐसे ऐसे सपने में देखा कि मुझे अटैक कर रहा है फॉक्स एंड मैं मर गया, ऐसा ऐसा। तो पार्टिलट बहुत गुस्सा करती है, गाली देती है कि कितने कावर्ड पर्सन हो, इस सब ड्रीम्स में बिलीव करते हो, ये सब इल्यूशनरी है, तुम डरपोक हो क्या, तुम मर्द हो, तुम इस इन सब चीज़ों में बिलीव करते हो, डर रहे हो, ऐसे ऐसे बहुत बातें सुनाया और बोला कि तुम जो इतना खाते हो इसलिए तुम रात में ऐसा सपने आते हैं, तो मैं तुम्हें एक दवाई हर्ब दूंगी लाके, तुम वो खा लेना, अच्छा फील करोगे तुम। और चंटीक्लेयर क्या करता है, पार्टिलर को मनाने के लिए, बिलीव कराने के लिए वो एंशियंट बहुत स्टोरीज सुनाता था, बहुत स्टोरीज उसको सुनाया रिलेटेड टू ड्रीम्स की। ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने ड्रीम्स देखा और उनका ड्रीम्स सच हुआ, लेकिन पार्टिलॉट तो नहीं माना और इसलिए चंटीक्लेयर भी पार्टिलॉट की बातों में आ गया। नेक्स्ट वन डे ऐसा हुआ कि चंटीक्लेयर ऐसे आराम से बैठा हुआ था। सडनली फॉक्स आया, आके उसको बोला कि तुम्हारी आवाज़ इतना सुंदर है, मुझे भी सुनना है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस आवाज़ सुनना है। तो फॉक्स ने क्या उसको तो पता ही है उसका आवाज़ सुंदर है और प्राउड फील करता है, इसलिए वो गाना स्टार्ट कर देता है। देन सडनली फॉक्स पकड़ लेता है चंटीक्लेयर को, मुर्गा को, और पकड़ के जंगल की तरफ ले जाता है। और पार्टिलट को इस बारे में पता चला और वो एकदम शोर शल्ला किया और सब मुर्गियाँ और देन वाइडो एंड हर डॉटर्स क्या पीछे पीछे भागा, फॉक्स के पीछे पीछे भागा और बहुत भागा, ऐसे लाइक एनिमल जैसे ह्यूमन लोग करते हैं, कुछ हो जाता है तो पीछे पीछे भागते हैं, ऐसे टाइप ह्यूमंस की तरह। तो चंटीक्लेयर तो मन मन में सोच रहा है मैं तो फंस गया, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि फॉक्स को बोला कि ये जो तुम्हारे पीछे लोग पड़ गए, तुम उनको शांत कराओ ना, ऐसे टाइप। तो फॉक्स ने सोचा हाँ मैं तो शांत करा सकता हूँ। तो फॉक्स ने ऐसे मुंह खोला और चंटीक्लेयर नीचे गिर गया और एकदम हाई ट्री में एकदम जंप किया, उड़ गया। फिर से फॉक्स ने बोला कि नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, ऐसा ऐसा। और लेकिन चंटीक्लेयर इस बार उसको लेसन मिल गया था कि नहीं, फ्लैटरी में नहीं फंसना चाहिए, नहीं फंसूंगी दोबारा। उसने बोला नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा दोबारा। तो आफ्टर ऑल क्या हुआ, एक बार फॉक्स ने चंटीक्लेयर को फंसाया दूसरे, और चंटीक्लेयर ने फॉक्स को भी उल्लू बनाया, जैसे बोला कि तुम तो शांत करा सकते हो, ऐसे ऐसे। तो इस थ्रू दिस स्टोरी हम लोग को ये मिलता है कि प्राइड भी अच्छी बात नहीं है, फ्लैटरी के अंदर में फंसना नहीं चाहिए, आफ्टर ऑल खुद का ही नुकसान होता है। एंड फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ बहुत अनसर्टेन है, जैसे कि चंटीक्लेयर को नो डाउट सपना देखा था ऐसे ऐसे, लेकिन आफ्टर ऑल क्या इग्नोर किया सपने को, और अनसर्टेन उसका वो मर सकता था एकदम, उसने तो होप छोड़ दिया था, लेकिन सडनली उसने ये फॉक्स को भी ट्रिक में फंसाया और बच गया। और थ्रू दिस स्टोरी हम लोग को ह्यूमन की लाइफ की जो डिमेरिट्स है ये सब देखने को मिलता है कि ह्यूमन लोग भी ऐसे कुछ अगर उनको हिंट मिलता है लाइफ की डेंजर आने वाला, वो लोग इग्नोर कर देता है और क्या करता है, अपना कुछ क्वालिटी अगर अच्छा है तो इसमें इतना प्राउड फील करता है, उनको नहीं पता कि इस प्राउड की वजह से खुद डूब सकते हैं एक दिन। और क्या करते हैं, फ्रेजिलिटी ऑफ लाइफ सेम ह्यूमन की तरह, ह्यूमन भी ऐसा है कि उनको लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इतना था स्टोरी। एंड ये स्टोरी सब पिलग्रिम्स को बहुत अच्छा लगा, बहुत तारीफ़ मिला, क्योंकि फर्स्ट में सब एकदम ट्रेजेडी टाइप स्टोरी सुना रहा था, लेकिन नान प्रिस्ट ये बहुत ह्यूमरस टाइप, सब ने बहुत हंसा, लेकिन मॉरल भी है साथ साथ इसकी, इस स्टोरी में मॉरल भी है कि लेसन है, जैसे हम लोग को सीखने को मिला कि कभी भी प्राउड फील नहीं, इतना प्राइड अच्छी बात नहीं है, फ्लैटरी के अंदर कभी फंसना नहीं चाहिए।